नमस्कार। मैं हूँ आपकी कथावाचक लिपिका मोहंती। आज मैं आपके लिए एक बड़े ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ। चलिए कहानी सुनाती हूँ आपको। एक थी मेंढकी, गोल मटोल सी, काली सी, बदसूरत सी, लेकिन वो अपने आप को किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं समझती थी। क्यों ना समझेगी भला? आखिर वो थी एक राजकुमारी। पिता थे उसके मेंढक राजा, माँ थी मेंढकी रानी, उसकी बहन थी चंद्रवदनी और उसके मौसी थी मृगनयनी और मामी थी उसकी गजगामिनी। तो ऐसे में वो अपने आप को सुंदर क्यों नहीं समझेगी भला? बड़ी ही वो घमंडी और नकचढ़ी थी। बड़े ही लाड प्यार से मेंढक राजा और मेंढकी रानी उसको बड़ा किए थे और वो इतनी घमंडी और नकचढ़ी थी कि ना तो उसको किसी का डर था और ना ही परवाह। वो किसी की भी फिक्र नहीं करती थी। ऐसे में एक दिन उछल कूद कर वो बाहर निकल पड़ी घूमने। जैसे ही वो घूमने निकली उसको मिल गई एक गिलहरी। गिलहरी खुशी खुशी उससे बातें करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेंढकी ने कहा, मैं तो हूँ एक राजकुमारी और मेरे जैसा सुंदर और खूबसूरत वो थोड़ी ना है जो उसके साथ मैं जाकर बातें करूँ, दोस्ती बनाऊँ। और गिलहरी को देखकर उसने अपना मुंह मोड़ लिया और आगे निकल पड़ी। और जैसे ही वो कुछ दूर आगे निकली उसको मिल गई बिल्ली मौसी। बिल्ली मौसी अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ वहाँ जा रही थी। उसको मेंढकी का स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम था और उसने मेंढकी को थोड़ा भाव बढ़ाने के लिए कहा, अरे सुंदरी, स्वर्ग के अप्सराओं से भी खूबसूरत कहाँ निकल पड़ी तू? तू तो और भी सुंदर लगने लगी है। सबके नाक कैसे चपटे हैं और तुम्हारे नाक तो ऐसे धार वाले हैं कि तुम खूब सुंदर लग रही हो। ये सुनकर मेंढकी फूली ना समाई और खुशी से वो उछल पड़ी और बोली, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस ऐसे ही हवा खाने निकल पड़ी हूँ। तो बिल्ली के मौसी ने कहा, अच्छा तो सावधान होके जाना और अच्छे अच्छे घर वापस लौट जाना। तो जैसे ही वो निकलने लगी, बिल्ली के 2 बच्चों ने कहा, अच्छा दीदी दीदी, आप बताओ आपके मुंह इतने चौड़े और बड़े कैसे हैं? उसने कहा, अरे तुम लोग नहीं जानते हो, मैंने बचपन से ही सोने के सीप से दूध पिए हैं और सीप का मुंह जितना बड़ा था मेरे होंठ भी वैसे चौड़े और बड़े हो गए हैं। सुंदर लगते हैं ना? ये सुनकर बिल्ली के बच्चे ने अपनी हंसी दबाकर कहा, हाँ हाँ, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो इतने चौड़े और बड़े मुंह से। तो मेंढकी बहुत खुश हो गई। फिर वो जैसे ही जाने वाली थी, बिल्ली के बच्चों ने कहा, दीदी दीदी, आपके पैर इतने फैले हुए क्यों हैं? इतने बिखरे हुए फैले हुए कैसे हैं? उसने कहा, अरे तुम लोग जानते नहीं हो, मेरे राजमहल में हमारी सीढ़ियाँ संगमरमर की है और उस पर चढ़ते उतरते मेरे पाँव ऐसे फैले फैले हो गए हैं और फिर ये कितने खूबसूरत लगते हैं ना? तो दोनों बिल्ली के बच्चों ने इस बार भी कहा, हाँ हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसने फैले फैले बिखरे हुए पाँव कितने सुंदर हैं। तो मेंढकी बहुत खुश हो गई और फिर उन्होंने कहा, अच्छा दीदी दीदी, ये बताओ आपके आँख इतने गोल गोल और बड़े बड़े कैसे हैं? तो उसने कहा, अरे तुम लोग नहीं जानते हो, बचपन से मैंने सोने की डिबिया से काजल लगाए हैं, इसलिए मेरे आँख इतने गोल गोल और बड़े बड़े हैं। अच्छे लगते हैं ना? तो उन्होंने कहा, अभी भी अपना हंसी दबाकर दोनों बच्चों ने कहा, हाँ हाँ, आप बहुत ही सुंदर और अच्छे लगते हैं, आपके गोल गोल बड़े बड़े आँख। तो मेंढकी खुशी से फूली ना समाई और जैसे ही वो निकलने लगी तो उन्होंने कहा, अरे दीदी दीदी, आपके चमड़े ऐसे रूखे क्यों हैं?
और उस पर ये धब्बे धब्बे कैसे हैं? तो उसने कहा हंसकर, अरे बच्चों, तुम लोग ये नहीं जानते हो, हमारे राजमहल में सोने के पलंग हैं और पलंग पर बिछे जो गद्दे हैं ना, उस पर लोट पोट होते होकर मेरे ऐसे धब्बे हो गए हैं और मेरे चमड़े ऐसे ही हैं। सुंदर है ना? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही सुंदर है। और दोनों बिल्ली के बच्चे ने अपनी हंसी दबाकर वहाँ उस तरफ मुंह मोड़कर थोड़ा सा हंस लिए। और मेंढकी को इसके बारे में पता तक नहीं चला और मेंढकी खुशी से उछलकर फिर आगे निकल गई। जैसे ही वो आगे निकली, उसको मिला रास्ते पर एक हाथी, और हाथी का पैर जाते ही मेंढकी के शरीर से थोड़ा छू गया। तो मेंढकी गुस्से से चिल्लाने लगी, अरे वो बड़े नाक वाले, तुमको दिखाई नहीं देता है? मैं रास्ते पर जा रही हूँ, तुम मेरे ऊपर ऐसे क्यों लग जाता है मेरे शरीर के साथ? और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। तो हाथी ने कहा, ओ मेंढकी, तुमको किसने कहा था रास्ते के बीच में चलने के लिए? रास्ता थोड़ी ना तुम्हारा है, रास्ते के बीच में उछल कूद कौन करता है? तो मेंढकी को और भी गुस्सा लगा। उसने कहा, बड़े नाक वाले मोटे, तुमको थोड़ा भी पता नहीं चलता है कि मैं राजकुमारी जा रही हूँ? तो हाथी को बड़ा ही हंसी लगा। उसने हंस दिया और कहा, हाँ हाँ, मेरे नाक बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे तो चपटे हैं जैसे नाक ही नहीं है। कह के हाथी आगे निकल पड़ा। मेंढकी को बड़ा गुस्सा आया, वो गुस्से से लाल पीला हो गई। और क्या करती, उसको गुस्सा लगा और कि उसकी खूबसूरती पर किसने बोल दिया। तभी वहाँ उसने देखा एक गिरगिट बैठा था। वैसे तो गिरगिट के साथ मेंढकी कभी बात तक नहीं करती थी, लेकिन उस दिन इतना गुस्सा आ रहा था उसके हाथी के ऊपर। तो उसने कहा, गिरगिट देखा हाथी ने मेरा किस तरह का अपमान किया, कैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया। तो गिरगिट ने उसको थोड़ा भाव देने के लिए कहा, हाँ हाँ, हाथी ने बिल्कुल ही ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तुम कितनी खूबसूरत हो, स्वर्ग की अप्सराओं से भी तुम ज़्यादा खूबसूरत हो। यह सुनकर मेंढकी फिर से खुशी हो गई। वो सूखे हुए चिवड़े में पानी डालने से जैसे फूल जाते हैं ना, मेंढकी वैसे फूली ना समाई और बिना किसी की फिक्र किए, ना आगे पीछे देखे, वो आगे निकल पड़ी। जैसे ही वो आगे निकली, एक सांप था वहाँ बैठा हुआ। उसने झट से मेंढकी को पकड़ लिया और एक ही बार में निगल गया और मेंढकी का सारा घमंड और सारा गर्व चकनाचूर हो गया और मेंढकी का हो गया इस दुनिया से सफाया। मेरी कहानी अभी ख़त्म हुई। आप बोलिए मेरी कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।